नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स के अंतर्गत एक खास टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। जैसा कि हम पीछे के लेक्चर में बिहार के अंतर्गत जिला आधारित हमने करंट अफेयर्स देखा था, यहाँ पे हम देखेंगे राज्य आधारित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, यानी जो पूरे एक साल के जो घटनाक्रम हुए हैं उसके आधार पर ये लेक्चर तैयार किया हुआ है। और इस बुक में ये बुक देख रहे हैं, इसके अंतर्गत ये टॉपिक ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। दोस्तों, ये एग्जामिनेशन के लिए आपको स्टेट वाइज काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे वन लाइनर में टू द पॉइंट सारी चीज़ें आपको मेंशन किया गया है। इस लेक्चर के अंतर्गत टोटल लगभग 400 प्लस ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमने आपको पहले भी बताया है कि हम सीएमई जो मैगजीन है, ये मैगजीन आप जो देख रहे हैं, इसे हम पूरा कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे हम एक एक करके कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, लगभग 5 से 7 लेक्चर ऑलरेडी हमने इस बुक पर बना रखा है। हमारे एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, पूरे लेक्चर को आप देख सकते हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करवाया जाता है। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारा फ्री स्टडी 94। आप जाकर के वहाँ पे सारे पीडीएफ को डाउनलोड करके आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं। तो हम चीज़ों को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं राज्य आधारित घटनाएं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है राज्य आधारित घटनाएं, और हम सबसे पहला जो राज्य देखेंगे वो होगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, एक एक फैक्ट को हम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी लंबी ये क्लासेस हो जाएंगी। ठीक है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि सारी चीज़ें जो है एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। टोटल जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी घटनाक्रम हुए हैं एक वर्षों में, वो आपका एक लेक्चर में कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे सबसे पहला जो फैक्ट कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2022 आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पौराणिक थीम पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। जम्मू कश्मीर पे वैसे भी सरकार काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है, और इस बार आपके एग्जामिनेशन में लगभग 1 से 2 प्रश्न जम्मू कश्मीर के जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या फिर कोई उत्सव का आयोजन किया गया हो, ठीक है, तो ऐसे कार्यक्रमों से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में पहली बार जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा जम्मू में भद्रवाह में भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, किनके द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है लेवेंडर को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पाद के रूप में नामित किया गया है। ये भी आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कठुआ के पास घाटी में उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए, उत्तर भारत के पहले औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है दोस्तों, तो याद रखना है आपको जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अगर जगह का नाम पूछा जाएगा तो कठुआ, ठीक है, कठुआ याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा गाँवों के स्थानीय सुरक्षा हेतु गांव सुरक्षा समूह का गठन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हौसला इंस्पायरिंग हेयर ग्रोथ कार्यक्रम महिला उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रियासी जिलों के जेरी गांव को जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है, तो आपको याद रखना है रियासी जिले के जेरी गांव को जम्मू कश्मीर का पहला मिल्क विलेज घोषित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से जुड़ने वाला जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में पहली बार जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला, ठीक है, कौन है, तो जम्मू कश्मीर है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा पत्रकार पर हमले जम्मू कश्मीर में 25, उत्तर प्रदेश में 23 हुए हैं। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन रंजन गोगोई
रंजन देसाई की अध्यक्षता में गठित की गई है, याद रखिएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किनकी अध्यक्षता में हुई है, तो नाम ऐसे रंजन गोगोई दे दिया जाएगा। यहाँ पे रंजना देसाई हैं, रंजना देसाई याद रखना है। और कुल कितने सदस्य हैं उसमें, 90। ठीक है, 90 सॉरी कुल जो है यहाँ पे जो परिसीमन आयोग के अंतर्गत कहा जा रहा है कुल 90 क्या बनाया जाएगा, इसके अंतर्गत जो है क्षेत्र बनाए जाएंगे, गठित किया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है गुलमर्ग में दुनिया के सबसे पहले इग्लू कैफ़े की स्थापना की गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है SBI द्वारा डल झील में एक फ्लोटिंग ATM खोला गया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है जम्मू कश्मीर के बगल में ही है लद्दाख। ठीक है, नेक्स्ट पे हम लद्दाख पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहा जा रहा है कि दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, दलाई लामा को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। और शिंकुला दर्रे पर 16,580 फीट पर दुनिया के सबसे ऊंचे सुरंग का निर्माण BRO द्वारा किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि BRO सीमा सड़क संगठन द्वारा पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला दर्रे पर विश्व का सबसे ऊंचा सड़क 19,300 फुट बनाया गया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है 1962 में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन चार्ली ने चीनी हमले का जवाब दिया, इसके यादगार हेतु 60वीं वर्षगांठ मनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लेह हवाई अड्डे को भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा बनाया जाएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों लेह लद्दाख में अमारा राजा पावर सिस्टम NTPC के लिए भारत का पहला हरित हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन का निर्माण होगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लद्दाख के रक्तेसे कार्पो खुबानी का, देखिए रक्तेसे कार्पो खुबानी को GI टैग मिला है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। देखिए थोड़ा सा जो है ना नाम है थोड़ा सा अलग सा, रक्ते से कार्पो खुबानी, ठीक है, को क्या मिला है, GI टैग मिला है। इसका जो संबंध है वो लद्दाख से है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है लद्दाख ने सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ मिलकर मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, लद्दाख ने संस्कृति मंत्रालय के साथ मिलकर मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य स्थापित किया जाएगा, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट पे हम आ जाएं तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हमने देख लिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख देख लिया। अब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के बीच आदि बद्री बांध बनाकर पौराणिक सरस्वती नदी का जीर्णोद्धार किया जाएगा, ये याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है नारी को नमन योजना, इसका उद्देश्य क्या है, HRTC बसों में किराए में क्या 50% रियायत देना। ठीक है, किसको, महिलाओं को। यहाँ पे नारी को नमन योजना का उद्देश्य क्या है, HRTC बसों में किराए में 50% का रियायत देना महिलाओं को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश में हिमकैड योजना शुरू की गई है, हिमाचल प्रदेश में हिमकैड योजना शुरू की गई है। और व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्पोर्ट्स सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है, कौन, हिमाचल प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश ड्रोन के सार्वजनिक उपयोग को औपचारिक स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कुफरी में भारत का पहला इंडोर स्की पार्क बनाया गया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बना है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से एक प्रश्न हमेशा से पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश देश का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला हर घर जल मिशन का 100वां जिला बना है। ठीक है, याद रखना है ये। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों उत्तराखंड से संबंधित तथ्य देखते हैं। कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज
क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना को शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी परिवर्तित किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हल्द्वानी नैनीताल में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हल्द्वानी नैनीताल में भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क स्थापित किया गया है। और चमोली सासा गांव में 11,000 फीट पर भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड के एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि नीति आयोग द्वारा हरिद्वार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा हरिद्वार को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में हरिद्वार को पहला स्थान मिला है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में हरिद्वार को पहला स्थान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य के सभी 13 जिलों में, राज्य के सभी उत्तराखंड के 13 जिलों में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जाएगा, जिससे संस्कृत भाषा को क्या मिलेगा दोस्तों, बल मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तराखंड सरकार द्वारा रंजना देसाई की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता लागू करने हेतु 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तराखंड केंद्र की नई शिक्षा नीति लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। यही क्वेश्चन 67वें बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ से जो है ना कि इस तरीके से जो फैक्ट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, उससे प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उससे प्रश्न नहीं आएगा और आप जो है कि फालतू की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहीं से प्रश्न बनेंगे, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट समय में जितना कम से कम समय में जितनी अधिक चीज़ों को रिवीजन कर पाते हैं, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों उत्तराखंड का अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य कस्तूरी मृग को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, नेक्स्ट हम नीचे उतरें तो उत्तराखंड के बाद आ जाता है दोस्तों पंजाब। ठीक है, पंजाब के अंतर्गत कहा जा रहा है कि पंजाब के लहरागागा या संगरूर में एशिया के सबसे बड़े संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी द्वारा किया गया है। ठीक है, याद रखना है ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा मोहाली में बाबा कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, फिर कहा जा रहा है यहाँ पे कि मरेल कोटला पंजाब का 13वां जिला बना है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है 5 जनवरी 2022 को पंजाब के फिरोजपुर रैली में प्रधानमंत्री सुरक्षा चूक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदु मल्होत्रा समिति गठित की गई है। ये आपको समिति याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों। NFC आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र का उपयोग करने वाला पंजाब भारत का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पंजाब सरकार द्वारा दक्षता लाने व राजस्व की चोरी को रोकने हेतु भौतिक स्टाम्प पेपरों की जगह ई-स्टाम्प सुविधा शुरू किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि टिश्यू कल्चर आधारित बीज आलू नियमों में को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे पंजाब के बाद हरियाणा का नंबर आता है। कहा जा रहा है कि पंचकुला हरियाणा में निफ्ट का 17वां परिसर का उद्घाटन किया गया है और शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा KG से PG मुफ्त शिक्षा योजना शुरू किया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि हरियाणा राज्य ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल नर्सरी योजना की शुरुआत की है और हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है और भारत का सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे, गुरुग्राम में खोला गया है। ठीक
ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 फैक्ट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहला कि हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जा रहा है, और दूसरा भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खोला गया है, और हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला ग्रेन एटीएम की शुरुआत की गई है। ये 3 फैक्ट जो हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पे हरियाणा के ही फैक्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा पानीपत में 900 करोड़ की लागत से दूसरी पीढ़ी के एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद ए आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, और हरियाणा में आयोजित किया गया गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर भी कहाँ पे, हरियाणा में आयोजित की गई। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हरियाणा को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हरियाणा में बंदर जनगणना आयोजित किया है। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है हरियाणा के राखीगढ़ी में पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, हम हरियाणा के बाद दिल्ली का नंबर आता है। दिल्ली के अंतर्गत काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एक बार देख लेते हैं दिल्ली को। ठीक है, दिल्ली के अंतर्गत कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में मेकिंग इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया। ये आपको याद रखना है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा दिल्ली में मेकिंग इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया, और वर्ष 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली करेगी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूरी तरह से जल और सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला लिथियम, देखिए पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र तिरुपति में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, दिल्ली सरकार द्वारा अपनी सौर नीति 2022 के मसौदे को मंजूरी दे दी गई है, और नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का आयोजन किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम को 4थी वर्षगांठ हैप्पीनेस उत्सव मनाया गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है MOEFCC द्वारा, ठीक है, नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हरियाली उत्सव का आयोजन किया गया। ठीक है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने 30 दिवसीय दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल की घोषणा की है। यह भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एम्स नई दिल्ली को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मिशन कुशल कर्मी, देखिए मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? कंस्ट्रक्शन श्रमिकों की क्षमताओं में क्या करना है? सुधार लाना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है श्रमिक मित्र योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिकों के बच्चियों की शादी के लिए 35,000 से 51,000 रुपये की सहायता राशि दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा समृद्धि 2022-23 योजना शुरू की गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि नई दिल्ली में गृह मंत्री द्वारा राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दिल्ली सरकार द्वारा होलांबी कला में भारत में पहला ई कचरा इको पार्क बनाने की हेतु विचार विमर्श किया जा रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली के अनंगताल झील के जीर्णोद्धार के आदेश एवं इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का निर्णय लिया गया है। और वैश्विक एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में दिल्ली को कैपिटल सिटी के रूप में तीसरा सबसे ज़्यादा प्रदूषित बताया गया है। पहला ढाका है, दूसरा कराची है और तीसरा कौन है? दिल्ली है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पे राजस्थान के करंट अफेयर्स पे। कहा जा रहा है कि वादला जोधपुर में दुनिया का सबसे बड़ा सौर पार्क बनाया गया है जिसकी क्षमता जो है 2245 यानी 2245 मेगावाट होगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है जैसलमेर में भारत पाक सीमा पर
लोंगेवाल में विश्व के सबसे बड़ी खादी राष्ट्रीय ध्वज का क्या किया गया दोस्तों, प्रदर्शन किया गया। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजस्थान कैबिनेट द्वारा राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 को मंजूरी दी गई और तकनीकी स्नातकों को अधिक रोजगार उन्मुख बनाने के उद्देश्य से जयपुर में राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का अशोक गहलोत द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजस्थान ने रोजगार गारंटी योजना शुरू की है। राजस्थान ने रोजगार गारंटी योजना शुरू किया है और राजस्थान के नाथद्वार में विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा 351 फीट स्थापित की जाएगी। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राजस्थान के झुंझुनू में विश्व का पहला संस्कार केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र स्थापित कहाँ पे किया जाएगा, राजस्थान के झुंझुनू जिला में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखें तो कहा जा रहा है कि राजस्थान सरकार ने संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की। नेक्स्ट कहा जा रहा है राजस्थान के सीकर जिले में रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आंचल अभियान राजस्थान सरकार द्वारा, इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल हेतु। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है कहा जा रहा है कि रामगढ़, देखिए रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनेगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके राजस्थान से संबंधित जो फैक्ट है, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। ठीक है, और देश का 92वां टाइगर रिजर्व होगा ये। घर घर औषधि योजना आरंभ की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा और जीनोम अनुक्रमण की सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, बजट 2022-23 में घोषित देश का दूसरा डिजिटल विश्वविद्यालय जोधपुर में स्थापित और पहला केरल में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे गुजरात, और गुजरात आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है, पैतृक राज्य है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे डेवलपमेंट हो रहे हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो हम एक बार देखते हैं गुजरात राज्य के बारे में। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च की गई एवं केवड़िया में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू की गई। दोनों आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधीनगर में कौन, मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, और केवड़िया में मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू की गई। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी को गांधीनगर में स्थापित किया जा रहा है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी फैक्ट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 29 जुलाई 2022 को गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की शुरुआत की गई। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गांधीनगर में भारत का पहला नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया है और प्रधानमंत्री द्वारा भुज में भारत का पहला भूकंप स्मारक स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गुजरात उच्च न्यायालय में देश का पहला डिजिटल जस्टिस ब्लॉक की स्थापना की गई है और गुजरात में ही राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों गुजरात के मोढेरा को भारत में 24 घंटे चलने वाला पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एनटीपीसी द्वारा गुजरात के रन ऑफ कच्छ में भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क स्थापित किया जाएगा और यहाँ पे कहा जा रहा है गुजरात के कच्छ जिले के 5 गाँवों में देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है। देश की पहली बालिका पंचायत शुरू की गई है गुजरात के कच्छ के 5 गाँवों में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है गुजरात सरकार द्वारा सेमी कंडक्टर नीति 2022-27 लॉन्च की गई है और अहमदाबाद में जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी स्थापित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट में हम आ जाएं तो कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि खेजरिया पक्षी अभयारण्य हाल ही में राम स्थल के रूप में नामित हुआ है और भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट गुजरात के शामली में
बना है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है और सूरत में स्टील स्लैग औद्योगिक अपशिष्ट से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन किया गया है और अमेजॉन ने सूरत में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शहर आजीविका मिशन के तहत सूरत में भारत का पहला प्रवासी सेल खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क मेहसाणा के फणीधर में शुरू किया गया है, याद रखना है। ठीक है। इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क मेहसाणा के फणीधर में शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा तटीय कक्षों की समस्याओं को जानने के लिए गुजरात में सागर परिक्रमा परियोजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विश्व बैंक द्वारा सिस्टम रिफॉर्म एडवर्स फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात यानी श्रेष्ठा जी परियोजना को 350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गुजरात के जलवायु परिवर्तन विभाग ने सेव सॉइल पहल में शामिल होने के लिए ईसा फाउंडेशन के संस्थापक श्री सदगुरु जग्गी वासुदेव के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डोंग जिला 100% जैविक खेती करने वाला पहला जिला बन गया है, डोंग जिला। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। गुजरात मैरीटाइम बोर्ड गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित किया जाएगा और कांडला भारत का पहला ग्रीन विशेष आर्थिक क्षेत्र बना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुशासन सूचकांक 2020-21 में प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे आरबीआई के अनुसार गुजरात भारत का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक 2021 में गुजरात प्रथम स्थान पर है। ठीक है। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि महाराष्ट्र में वंदे मातरम पहल के अंतर्गत हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने का प्रस्ताव पारित किया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में पुणे शीर्ष पर रहा। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पुणे में देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन KPIT CSIR द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है। कैदियों के लिए जीवहाला नामक ऋण योजना शुरुआत की गई है और शुरुआत यरवदा सेंट्रल जेल पुणे से किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने हेतु महाराष्ट्र ने विश्व आर्थिक मंच WEF के साथ साझेदारी की है और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन से लैस होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है। ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। महाराष्ट्र से संबंधित काफ़ी अच्छे फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में। यहाँ पे कहा जा रहा है राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की पहली प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ पे किया गया दोस्तों? मुंबई में किया गया है और मुंबई में 22वां रंग महोत्सव आयोजित किया गया। ये भी आपको एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय ने पुणे में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है और महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि IT मंत्रालय ने पुणे में ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को मंजूरी दी है और महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने हेतु, ठीक है, इसे जो है ये परियोजना किस लिए चलाया गया है? महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना क्यों चलाया गया है? जेनेटिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने के लिए चलाया गया है। और नितिन गडकरी द्वारा मुंबई में पहली डबल डेकर एयर कंडीशनर बस का उद्घाटन किया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है NHAI वह महाराष्ट्र मेट्रो ने कहाँ पे? नागपुर में 3.14 किलोमीटर की सबसे बड़ी डबल डेकर वायडक्ट का निर्माण विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों महाराष्ट्र में दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा एवं उसके खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की गई है और भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। कहाँ?
कहाँ पे की गई है दोस्तों? महाराष्ट्र में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सोमा किसान रेल संघोला महाराष्ट्र से शालीमार पश्चिम बंगाल तक जो है ये चलाया गया सोमा किसान रेल। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ई फसल सर्वेक्षण पहल की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। और बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो मुंबई में किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों भारत की पहली राज्य सरकार के स्वामित्व वाली वन्यजीव डीएनए परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पे? नागपुर में किया गया है। और महाराष्ट्र में भारत की पहली जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला की स्थापना की गई है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे मुंबई 2050 तक शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशियाई शहर बन गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। भारत का पहला मेडिकल सिटी यानी इंद्रायणी मेडिसिटी महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी की शुरुआत की गई है। यानी मुंबई में भारत की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कर दी गई है। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मुंबई में भारत के पहले ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर की शुरुआत की गई है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई में भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में अनुसूचित जाति के उद्यमों की सर्वाधिक संख्या है। ठीक है। भारत में अनुसूचित जाति के उद्यमों की सर्वाधिक संख्या है। और स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य है। ठीक है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट कहा जाए यहाँ पे तो गोवा की बात आता है। गोवा के अंतर्गत कहा जा रहा है दोस्तों, देखें तो कहा जा रहा है कि 53rd अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 संपन्न हुआ और गोवा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मोपा का उद्घाटन किया गया। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 100% यानी 100% हर घर जल प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। और यूटी में जो है दादर नगर हवेली और दमन एवं दीप। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तर्ज पर ऊंचे शिक्षण संस्थानों के में पाठ्यक्रम का 100% लागू किया जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअली गोवा स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का उद्घाटन किया गया है। रेबीज मुक्त होने वाला देश पहला राज्य बन गया है। कौन? देश का पहला राज्य गोवा बन गया है। रेबीज मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा बन गया है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निर्मला सीतारमण द्वारा गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क व जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इसे धरोहर नाम दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बीच विजिल ऐप यानी गोवा सरकार द्वारा आईटी व पर्यटन के क्षेत्र के बीच सहयोग हेतु बीच बिजली ऐप, ठीक है, गोवा सरकार द्वारा आईटी व पर्यटन क्षेत्र के बीच सहयोग हेतु। नेक्स्ट कहा जा रहा है कंडोलियम बीच पर देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम खोला गया है। याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गोवा खुले में शौच मुक्त ओडीएफ और प्रत्येक घर बिजली प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोवा से संबंधित। नेक्स्ट हम आते हैं कर्नाटका पे। कर्नाटका के इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स देखेंगे। ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, कर्नाटका के अंतर्गत देखिए कहा जा रहा है कि कर्नाटक सरकार द्वारा काशी यात्रा परियोजना के तहत 30,000 काशी विश्व तीर्थंकरों को 5-5 हज़ार रुपये की सहायता दी जाएंगी। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कर्नाटक में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का दूसरा संस्करण जैन विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। और डीआरडीओ ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से ऑटोनोमस फ्लाइंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कर्नाटका के अंतर्गत भी काफ़ी सारे फैक्ट्स हैं। ठीक है। एक एक फैक्ट्स को हम देख रहे हैं। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि बेंगलुरु में भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस खोला गया है। ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर बेंगलुरु में मेडिकल ड्रोन
ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल शुरू हुआ। और कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु नेट एनर्जी स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मार्च 2022 में बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम IGF का वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और बेंगलुरु स्थित IISc संस्थान टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2023 में 251 से 300 बैंड में शामिल 2023 में प्रथम स्थान कौन? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों, बेंगलुरु में भारत का पहला वर्टिकल फॉरेस्ट टावर माना फॉरेस्टा बनाया गया है। ठीक है, बेंगलुरु में भारत का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम लॉन्च किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट के अंतर्गत आते हैं, कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कहा जा रहा है बेंगलुरु स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बना है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। और केंद्रीय आयुष मंत्रालय मैसूर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करेगी, जिसका थीम होगा योग फॉर इम्यूनिटी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आयु ऐप, ये जो है बसवराज मुंबई द्वारा योग के माध्यम से पुरानी बीमारी व जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर करने हेतु आयु ऐप शुरू किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेकेदातु बांध, बेंगलुरु में पेयजल समस्या के समाधान हेतु कावेरी नदी पे मेकेदातु बांध बनाया गया है। NGT के निर्णय को कर्नाटक सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भारत का पहला राइस ATM स्थापित किया जा चुका है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कर्नाटक के मांड्या जिले में लिथियम के भंडार का पता चला है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों कर्नाटक में भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र स्थापित की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना, विजयनगर कर्नाटक का 31वां जिला बना। नेक्स्ट कहा जा रहा है केरल, केरल से संबंधित काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको मिलेंगे देखने को। यहाँ पे कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं को समर्थन करके राज्य नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों की 30वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन तिरुवनंतपुरम में किया गया है। नोट उद्घाटन अमित शाह द्वारा किया गया दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है केरल का पुल्लमपारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। और केरल में महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केरल का धर्म हम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। और कहा जा रहा है यहाँ पे कि केरल के अलवा में स्थित बीज फार्म को देश का पहला कार्बन तटस्थ कार्बन न्यूट्रल घोषित किया गया है। और केरल के 5 कृषि उत्पादों को GI टैग प्राप्त है, जैसे अट्टापड्डी अट्टू कोम्बू अवारा, अट्टापट्टी थुआरा और अन्नाटुकारा एलू और थनलूल बट्टावदा बेलुथुल्ली और कोंडुंगलोरू पोटेवेलारी। ठीक है, देखिए ये सारे नाम तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि 5 कृषि उत्पाद को GI टैग प्राप्त हो रखा है केरल के अंतर्गत। नेक्स्ट कहा जा रहा है GST कर चोरी पर अंकुश लगाने हेतु केरल सरकार द्वारा लकी बिल ऐप प्रारंभ किया है। ठीक है, भारत का पहला राज्य जिसका अपना इंटरनेट सेवा है वो है केरल, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। ठीक है, तिरुवनंतपुरम में देश के पहले डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। और केरल देश में पहला पूर्णतः डिजिटल प्राथमिक स्वास्थ्य प्रदाता राज्य बना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों एशिया ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में केरल में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट रिपोर्ट 2022 के अनुसार केरल शीर्ष पर है। और केरल द्वारा सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट एक वाहन निगरानी प्रणाली जो किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है शैली ऐप। शैली ऐप क्या है दोस्तों, देखें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि शैली ऐप के अंतर्गत कि केरल सरकार द्वारा जीवन शैली की बीमारियों का निदान व नियंत्रण करने हेतु अल्लाह पूजा में भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आ जाएं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे दोस्तों, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट जो है
वो है हमारा, अभी हम केरल के बारे में ही चर्चा करेंगे। केरल के अंतर्गत जो सेकेंड पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का रेल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान जीता है। वन स्कूल वन ISS स्कीम केरल सरकार द्वारा चलाया गया है और केरल द्वारा राज्य के स्वामित्व वाला CS स्पेस नामक OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, भारत का पहला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कोची जल मेट्रो परियोजना लॉन्च करने वाला पहला शहर, नाम मुजिरिसे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि केरल कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को देश पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वो है दोस्तों कौन सा, केरल। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत में सबसे कम मातृत्व मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज करने वाला प्रथम राज्य है। केरल का पहला कारवां पार्क वागामोन इडुक्की में स्थापित किया गया है और केरल ने एशिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड एटलस जारी किया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देश का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की गई है और केरल हाई कोर्ट भारत का पहला पेपरलेस कोर्ट बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको केरल के भी फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लिए। नेक्स्ट हमारा राज्य है तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु के अंतर्गत कहा जा रहा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए तमिलनाडु, यहाँ पे कहा जा रहा है चेन्नई। तमिलनाडु में रिलायंस इंडिया लिमिटेड द्वारा 184 एकड़ क्षेत्र में 1424 करोड़ लागत से भारत का पहला, देखिए भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जामिनेशन के लिए याद रखना है। चेन्नई में, ठीक है, चेन्नई में याद रखना है। चेन्नई में तमिलनाडु में रिलायंस इंडिया लिमिटेड द्वारा 184 एकड़ क्षेत्र में 1424 करोड़ की लागत से भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किया जा रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि तमिलनाडु के सलेम जिले के थलाईवासल में एशिया का सबसे बड़ा पशुधन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जा रही है। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु में ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी गई है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है तमिलनाडु से रिलेटेड। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पढ़ने को बढ़ावा देने हेतु फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की गई है। फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है दोस्तों, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है, तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों तमिलनाडु सरकार द्वारा मदुरई जिले के अरीटापट्टी और मीनाक्षीपुरम गांव को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु सरकार द्वारा राजकीय पशु संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट हैं कि राजकीय पशु के संरक्षण हेतु नीलगिरी तहर परियोजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चेन्नई में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश का पहला मोबाइल एम्बुलेंस शुरू किया गया है। देखिए देश का पहला जहां पर भी होता है ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु सरकार डिंडीगुल जिले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रही है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, डिंडीगुल जिले में सिरुमलाई पहाड़ी रेंज में एक जैव विविधता पार्क विकसित कर रहा है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु माइक्रो फाइनेंस ऋण के बकाया पोर्टफोलियो के मामले में शीर्ष राज्य के रूप में स्थापित हुआ है। कितना, सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल है और थर्ड नंबर पे कौन है, बिहार है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कक्षा 1 से 5 के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वाधिक धन का उपयोग किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा सर्वाधिक धन का क्या किया गया, उपयोग किया गया है। दूसरे नंबर पर जो है उत्तर प्रदेश है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है तमिलनाडु स्थित सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व में TX2 पुरस्कार जीता है। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। तमिलनाडु स्थित सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 पुरस्कार जीता है, ठीक है, याद रखना है। और चेन्नई में भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। चेन्नई में भारत का पहला 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। और अटल रैंकिंग में IIT मद्रास प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। IIT मद्रास जो है अटल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। और यहाँ पे कहा जा रहा है तमिलनाडु में भारत के
भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पे? तमिलनाडु में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तमिलनाडु में भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना की क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट राज्य है पुडुचेरी। यहाँ पे कहा जा रहा है पुडुचेरी में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। ठीक है, ये आपके याद रखना है आपको पुदुचेरी से रिलेटेड। लेकिन नेक्स्ट है लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप में कहा जा रहा है ठुंडी और कदमत बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है। भारत में कुल जो है अभी 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। ठीक है, याद रखना है। इससे पहले भी बीपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे पूछ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अटल पर्यावरण भवन स्थापित किया गया है। कहाँ पे? लक्षद्वीप में। ये भी याद रखना है। और लक्षद्वीप क्षय रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से भी रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए एक एक करके हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने 13 नए जिले को मान्यता दी है। अब राज्य में कुल 26 जिले होंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। याद रखना है। ठीक है, लगातार दूसरे वर्ष स्कॉच स्टेट फॉर गवर्नेंस रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। और ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश पुलिस ने गांजे की खेती को समाप्त करने के लिए शुरू किया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। और 1922 में रंपा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती 4 जुलाई को के अवसर पर प्रधानमंत्री ने भीमावरम में 30 फीट कांस्य मूर्ति का उद्घाटन किया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जाता है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश में मेडटेक जीन और विशाखापट्टनम में हेल्थ क्लाउड स्थापित किया है। ठीक है, याद रखना है। और आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन अमित दुनिया का पहला एकीकृत चिकित्सा उपकरण निर्माण केंद्र है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसमें। अगर आप इसको अच्छे से कवर अप करते हैं तो आप मान के चलें कि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्योंकि ये जो है CME का बेस्ट बुक इसलिए माना जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिल्टर करके रिसर्च करके वो चीज़ों को सबसे लास्ट में लेकर के आते हैं मैगजीन को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है आंध्र प्रदेश में IPF स्मार्ट पोल्यूशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान हासिल किया है। याद रखना है, आंध्र प्रदेश IPF स्मार्ट पोल्यूशन इंडेक्स में 2021 में प्रथम स्थान पर आया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे हम आएँ तो कहा जा रहा है दोस्तों तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना राज्य कहा जा रहा है यहाँ पे कि भारत का सबसे पहला, देखिए यहाँ पे देखिए, भारत का सबसे पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में लगाया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इस बार के लिए। ठीक है, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको रट जाइए। भारत का सबसे पहला गोल्ड ATM हैदराबाद में लगाया गया है। और तेलंगाना में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण व प्रशिक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। और यूके इंडिया की सस्टेनेबल कूलिंग पहल हेतु तेलंगाना एवं बर्मिंघम विश्वविद्यालय के बीच समझौता हुआ है। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ने हैदराबाद में भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सेंटर क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की है। और तेलंगाना सरकार द्वारा अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों तेलंगाना के तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है। तंदूर लाल चने को GI टैग मिला है। ये तंदूर लाल चने किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना से, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है तेलंगाना में आसरा पेंशन योजना शुरू की गई है। और भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र रामागुंडम तेलंगाना में NTPC द्वारा चालू किया गया है, जो कितने कैपेसिटी का होगा? तो 100 मेगावाट का होगा। ठीक है, हैदराबाद में भारत के प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम की स्थापना, ये आपको याद रखना है। ओपन रॉक म्यूजियम की स्थापना कहाँ पे? हैदराबाद में, याद रखना है। बिल्कुल आपको रट लेना है कि हैदराबाद में भारत का प्रथम ओपन रॉक म्यूजियम की स्थापना की गई है। और हैदराबाद के शोधकर्ताओं द्वारा देश में पहली बार कृत्रिम कॉर्निया का सफलतापूर्वक 3D प्रिंट तैयार कर इसे खरगोश के आँखों में प्रत्यारोपित किया गया है। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है हैदराबाद में देश का पहला 100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है। हैदराबाद में देश का पहला
100% महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क खोला गया है, याद रख कर लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है हैदराबाद में 5 फरवरी 2022 को श्री रामानुजाचार्य की 1000वीं जयंती पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण किया गया। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इस बार के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, और आपको याद रखना ही होगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है तेलंगाना का रंपा मंदिर 39वां तथा गुजरात का हड़प्पा स्थल धौलावीरा 40वां यूनेस्को विरासत सूची में शामिल हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यानी जो रंपा मंदिर तेलंगाना का है ये 39वां है और गुजरात का हड़प्पा स्थल धौलावीरा 40वां यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल हुआ है, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है, ठीक है। ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। थोड़ा सा आप कोऑपरेट करके चीज़ों को देख लेंगे, 1-2 बार पढ़ लेंगे, ठीक है। वीडियो को बार बार आप 2-3 बार देख लेंगे। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ट्रेवल करना है तो ट्रेवल के दौरान भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं, रिकॉल हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश। यहाँ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं, जो कि सबसे पहला जो फैक्ट है कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मोदी ने नामीबिया से 8 चीता लाकर प्रदान किया। कहाँ पे? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, याद रखना है ये, ठीक है। कहाँ पे? किस नेशनल पार्क में? तो कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है, मध्य प्रदेश में है ये, और प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहाँ से लाया गया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट ये लाया गया है दोस्तों, नामीबिया से, ठीक है, नामीबिया से, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति एवं पोर्टल लॉन्च किन के द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना है। ये आपको याद रखना है, ये बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है दोस्तों, ठीक है। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश में सप्ताह में 1 बार स्कूल बैगलेस होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल व इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य बन गया है। और इंदौर में, देखिए, इंदौर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। इंदौर में भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। और मध्य प्रदेश के भिंड में डकैतों पर आधारित संग्रहालय बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप इसे इग्नोर करके जा सकते हैं, सारी चीज़ों को आप एक एक करके देखेंगे, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। पीडीएफ ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं। आप टेलीग्राम चैनल फ्री स्टडी 94 को ज्वाइन कीजिए। आप वहाँ पे जाकर के टेलीग्राम आप जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसके माध्यम से रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वीडियो के माध्यम से सुनेंगे तो काफ़ी कम समय में रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जा रहा है। ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जा रहा है, याद रखना है। और सांची में देश का पहला बौद्ध थीम पार्क स्थापित किया गया है। बौद्ध थीम पार्क स्थापित कहाँ पे किया गया है? सांची में, मध्य प्रदेश के सांची में। और खांडवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट का। और नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर डैम पर ये बनेगा, ठीक है। खांडवा में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। क्षमता क्या होगी? 600 मेगावाट का। और किस नदी पर बनेगी? नर्मदा नदी में ओमकारेश्वर डैम पे, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अंकुर योजना यानी वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सांस अभियान शुरू किया गया है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के रूप में बाल बजट पेश किया है। बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? याद रखना है, मध्य प्रदेश। बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया है। ग्वालियर में देश का पहला ड्रोन स्कूल बनाया गया है। और लम्हेटा जबलपुर में देश का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान स्थापित की गई है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। एशिया का सबसे बड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की स्थापना की गई है। और इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना FM रेडियो चैनल प्रारंभ किया, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अपना FM रेडियो, इंदौर के सेंट्रल जेल ने अपना
FM रेडियो चैनल प्रारंभ किया है। ठीक है, याद रखने वाला फैक्ट्स है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि संत रविदास स्वरोजगार योजना MP सरकार, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, हम आते हैं मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको ध्यान रखना ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के दिसंबर 2022 की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ शीर्ष पर रहा। बिहार जो है 31वें स्थान पर, नीचे से चतुर्थ स्थान पर है बिहार। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है हमार बेटी हमर मान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। हमर बेटी हमर मान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक योजना है, और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल्य मातृत्व योजना के तहत दूसरी लड़की के जन्म पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। याद रखना है। ठीक है, दोनों फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रेस टू जीरो अभियान शुरू किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा, याद रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए रेस टू जीरो अभियान शुरू किया गया है। और फसलों की कटाई से खुशी में छेरछेरा उत्सव मनाया गया। ऐसे पूछा जा सकता है कि छेरछेरा उत्सव किस राज्य से संबंधित है, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट कहा जा रहा है उड़ीसा के अंतर्गत भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आपको एग्जामिनेशन के लिए ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट उड़ीसा के अंतर्गत देखते हैं तो कहा जाता है कि चिल्का झील में दुनिया की पहली फिशिंग काइट सेंसस का आयोजन किया गया। ठीक है, चिल्का झील में दुनिया की पहली फिशिंग काइट सेंसस का आयोजन किया गया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कहा जाता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा पुरी में भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत के पहले एल्यूमिनियम फ्रेट रेक का भुवनेश्वर में उद्घाटन किया गया है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा उड़ीसा में स्वदेशी रूप से निर्मित एल्यूमिनियम मालगाड़ी के पहले रैक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि इसको विकसित जो किया है वो बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीज़न व हिंडाल्को के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखना, ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोनों। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डल झील में भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किया है। देखिए, अब डल झील कहाँ है आपको भी पता है, कश्मीर में है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डल झील है, हम इससे कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हो सकता है चिल्का झील हो सकता है, ये चिल्का झील है। ठीक है, हम चिल्का झील रख सकते हैं क्योंकि उड़ीसा की बात किया जा रहा है, तो उड़ीसा में चिल्का झील है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा छाता नामक वर्षा जल संचय योजना शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है उड़ीसा सरकार द्वारा एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया गया है। एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम अम्लान शुरू किया गया है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशनल प्रोग्राम का शुभारंभ हुआ है। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा में भारत का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशनल प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। और उड़ीसा के CM कौन है, नवीन पटनायक ने जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है, याद रखना है। ठीक है, जनजातियों पर विश्व कोष जारी किया है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा राज्य रैंकिंग पर शीर्ष पर है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उड़ीसा की सार्वजनिक बस सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मो बस सेवा को, ठीक है, सार्वजनिक बस सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और उड़ीसा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ठीक है, देश का पहला राज्य जहां मगरमच्छों की 3 प्रजातियां अवेलेबल हैं वो है उड़ीसा, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। भुवनेश्वर में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है। और फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। फीफा फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और यहाँ पे कहा जा रहा है राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता जो होगी वो 20,000 दर्शकों की क्षमता होगी दोस्तों, याद रखने वाली फैक्ट है। ठीक है, राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट पे हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उड़ीसा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में, देखिए उड़ीसा सरकार ने राज्य के कॉलेजों में
पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल किया है और मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन में उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उड़ीसा से रिलेटेड, आपको रख के जाना होगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपके गलत नहीं होना चाहिए। उद्देश्य हमारा ये है, जितने भी हम क्लासेज आपको करंट अफेयर्स पे जिस सोर्सेस हमने करवाए हैं, अगर आप सभी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेते हैं, तो आप मान के चलें करंट अफेयर्स में आपको कहीं से भी प्रश्न आता है ना तो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। और आपको ये नहीं लगेगा कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता। कन्फ्यूज़न ज़रूरी है क्योंकि एग्जामिनेशन में अलग दबाव होता है, अलग प्रेशर होते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज़न लाजमी है, बट आपको ये लगेगा कि हमने ये पढ़ा है। जब इतना आप मान के चलें कि आप जब ये मान लेंगे कि आप जब ये सोच लेंगे कि पढ़ा है तो आप क्वेश्चन के उत्तर तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य और इसके अंतर्गत काफ़ी सारे डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि कहा जा रहा है वाराणसी 2022-23 के लिए संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित की गई। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है। इस फैक्ट्स को आप रट लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है वाराणसी में काशी तमिल समागम का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 16 नवंबर से 19 दिसंबर तक। ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का वखीरा वन्य जीव अभयारण्य, संत कबीर नगर, हैदरपुर वेटलैंड आदि हाल में रामसर स्थल के रूप में शामिल हुआ है और भारत में कुल जो है 75 रामसर साइट हैं, जिनमें से 10 कहाँ पे हैं? उत्तर प्रदेश में है, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लखनऊ में सिंगापुर के तर्ज पर देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क बनाया जाएगा। सिंगापुर के तर्ज पर, याद रखना है। उत्तर प्रदेश में एनसीआर के तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश का भरतौल गाँव हर घर आरओ जल वाला पहला गांव बन गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूपी की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन आरक्षित किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। यूपी की विधानसभा में महिला विधायकों के लिए 1 दिन क्या किया गया है? रिजर्व किया गया है। और यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट योजना शुरू की गई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सपोर्ट योजना शुरू की गई है, याद रखना है। और मिशन अमृत सरोवर के तहत यूपी में सर्वाधिक झीलों का निर्माण किया गया है और कुल 8,462 अमृत सरोवर हैं। देखिए जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये फैक्ट काफ़ी उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप कवर अप करेंगे तो आपको मान के चलें कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस में यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि पटवई, देखिए पटवई रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर का निर्माण किया गया है, ठीक है। पटवई रामपुर में भारत का पहला अमृत सरोवर का निर्माण किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पीएम मोदी द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर का जलौन में उद्घाटन किया गया, ठीक है, याद रखना है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य के सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया, ये भी आपको याद रखना है। और यूपी के जन शिकायतों के समाधान हेतु संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। जन शिकायतों के समाधान हेतु संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे मार्च 2022 के विधानसभा पश्चात योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए उतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आपको याद रहना चाहिए, मैच करवा लिया जाता है कई बार, बीपीएससी मैच करवाई है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा भारत का दूसरा एवं उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर योटा D1 का उद्घाटन किया गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारत की पहली विश्वकर्मा वाटिका उत्तर प्रदेश के रामपुर में हुनर हाट में स्थापित की गई है और लखनऊ में ड्रोन शो का आयोजन किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के ही अंतर्गत 3 फैक्ट और हैं। कहा जा रहा है लखनऊ में आम महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया और गाजियाबाद नगर निगम द्वारा भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। दोस्तों ग्रीन बॉन्ड कहाँ पे जारी किया गया? गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा। और भारत में सर्वाधिक इलेक्ट्रिक वाहन यूपी में ही पंजीकृत हैं, बिहार 4थे नंबर पर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के अंतर्गत कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे झारखंड की बात हम करें तो देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति के आधार पर झारखंड प्रथम स्थान पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। पूर्वी भारत में झारखंड खाद्य एटलस वाला तीसरा राज्य बन गया है, पहला बिहार और दूसरा उड़ीसा, ये आपको याद रखना है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। माओवादी प्रभावित जिलों में खेल प्रतिभा उजागर करने हेतु सहाय योजना शुरू की गई है। ठीक है, बाल विवाह के मामले में सर्वाधिक दयनीय स्थिति झारखंड में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि झारखंड सरकार द्वारा सरकारी नौकरी में SC, ST, OBC, EWS और BC को 77% आरक्षण देने की घोषणा की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ध्यान रखने वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आयोग पूछेगी बीपीएससी 68वें में। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जुलाई 2022 को झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा 13 विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया और 16,000 करोड़ रुपया से अधिक की 12 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने झारखंड के हजारीबाग जिले में 9 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, थापर नगर झारखंड में भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल के अंतर्गत हम बात करें तो कहा जा रहा है घर घर राशन पहुंचाने हेतु दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई है। दुआरे मतलब होता है दरवाजा। ठीक है, यानी घर घर राशन पहुंचाने हेतु दुआरे राशन योजना की शुरुआत की गई है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। और माँ योजना बंगाल सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसमें 5 रुपये प्रति प्लेट भोजन दिया जाएगा माँ योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फैक्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में भिखारियों की संख्या सर्वाधिक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया। यह भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। और पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनेगी, ये आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो बनेगी दोस्तों, याद रखना है। और पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने पहली बार जल पक्षियों की गणना की है। और सिडबी द्वारा सुंदरबन की महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है सिडबी द्वारा। ठीक है, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, स्टेट भी याद रखना है साथ में। नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है यहाँ पे असम के अंतर्गत कहा जा रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा, असम से रिलेटेड है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहाट में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र की शुरुआत की गई है। और असम के मुख्यमंत्री द्वारा 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु अरुणोदय योजना शुरू की गई है। अरुणोदय योजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत क्या है कि 17 लाख परिवारों को वित्तीय सहायता पहुंचाने हेतु अरुणोदय योजना शुरू की गई है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सरकार द्वारा बाजार उपलब्ध दवाइयों को सीधे रोगियों के घर तक पहुंचाने हेतु धनवंतरी योजना शुरू की गई है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे कि स्वनिर्भर नारी योजना स्वदेशी बुनकरों को सशक्त बनाने व वस्त्र व हथकरघा विरासत को संरक्षित करने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना समाज के आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु गुवाहाटी हेतु शुरू किया गया है, याद रखना है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स योजना सरकार समाज के आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों गुवाहाटी में, देखिए गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा रोपा गया है, याद रखना है। ठीक है, गुवाहाटी में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबड़ का पौधा रोपा गया है, ये आपको याद रखना है। ऐसा नहीं है कि आपको भूल जाना है। ठीक है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि असम में बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम में बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है। और असम नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। असम नदियों के लिए नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। और असम व अरुणाचल प्रदेश ने सीमा विवाद सुलझाने हेतु नामशाही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है। नामशाही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया है, ये आपको याद रखना है। मिशन भूमिपुत्र छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु शुरू किया गया है। मिशन भूमिपुत्र कहाँ पे? असम के अंतर्गत। ठीक है, मिशन भूमिपुत्र असम के अंतर्गत छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शुरू किया गया है। और असम के अंतर्गत केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022
को क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जितने भी फैक्ट्स हैं ना आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप एक फैक्ट्स आप ये सोचें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ये इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना CME के द्वारा काफ़ी फिल्टर करके, काफ़ी रिसर्च करके आपके एग्जामिनेशन के लिए बनाया गया इस मैगजीन को। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के सहयोग से असम के दराग जिले के मंगलदोई में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है। ठीक है, दर्राग जिले के मंगलदोई में पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की नींव रखी गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOC ने असम के तिनसुकिया में पायलट आधार पर M15 यानी 15% मेथनॉल और 85% पेट्रोल का मिश्रण पेट्रोल लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना। कौन? IOC ने, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने असम के तिनसुकिया में पायलट आधार पर M15 पेट्रोल लॉन्च किया है, M15 पेट्रोल लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? तो असम बन गया, ये भी याद रखना है। और असम सरकार ने रायमोना रिजर्व को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सिक्किम के अंतर्गत हम देखें तो कहा जा रहा है कि भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया, ये भी आपको याद रखना है। भारतीय सेना ने सिक्किम में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया दोस्तों। और अमित शाह ने, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह ने, गंगटोक में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है, याद रखना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गंगटोक में सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। अब ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है। ठीक है, याद रखना है, ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है। और बहिनी योजना के तहत फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटा गया है। ठीक है, कहाँ पे? सिक्किम में। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 16 मई को सिक्किम राज्य दिवस मनाया गया। ठीक है, ये भी आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-4 फैक्ट्स ऐसे रहते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सिक्किम के अंतर्गत आपको 4 फैक्ट याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत हम बात करें तो कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईटानगर के होलांगी में अरुणाचल प्रदेश के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पे? ईटानगर के होलांगी में। ठीक है, यहाँ पे पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो का उद्घाटन किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में दुर्लभ धातु वेनेडियम के भंडार पाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दुर्लभ धातु वेनेडियम के भंडार पाए गए हैं, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। अरुणाचल प्रदेश अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य बन गया है। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू कहाँ किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है, ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में अल्पाइन पौधे की नई प्रजाति खोजी गई है। और अरुणाचल प्रदेश ने अभिनेता संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, 4-5 फैक्ट हैं यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे हम आए तो कहा जा रहा है नागालैंड के अंतर्गत कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति नागालैंड के कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति नागालैंड के कोहिमा में द्वितीय विश्व युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया। और खोनोमा गांव देश का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है, याद रखना है, ये खोनोमा गांव देश का पहला ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। और खोनोमा गांव कहाँ है दोस्तों? तो ये है नागालैंड में, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला देश की पहली विधानसभा बनी है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नागालैंड विधानसभा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन लागू करने वाला देश की पहली विधानसभा बनी है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों मणिपुर से रिलेटेड है, कहा जा रहा है मणिपुर को वन धन विकास कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। मणिपुर को वन धन विकास कार्यक्रम के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। अब मणिपुर में सुरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है। मणिपुर का राज्य फूल भी यही है, कौन? सिरुई लिली, याद रखना है। मणिपुर में सिरुई लिली महोत्सव का आयोजन किया गया है। और जेलियांगग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने
केंद्र सरकार व मणिपुर राज्य सरकार के साथ शांति समझौता किया है। दक्षिण मिजोरम के अंतर्गत बात किया जा रहा है तो दक्षिण माबुआंग मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बना है। ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। तो दक्षिण माबुआंग मिजोरम का पहला ODF प्लस गांव बन गया है, ठीक है, याद रखना है, फैक्ट है दिया हुआ, तो हमें देख लेंगे एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, नेक्स्ट का देखते हैं त्रिपुरा के अंतर्गत कहा जा रहा है दोस्तों कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए संघर्ष योजना शुरू किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा योजना? संघर्ष योजना शुरू किया गया है। और मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है, ठीक है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा राज्य ने शुरू किया है। और त्रिपुरा में पृथ्वी की पूजा हेतु खारची उत्सव मनाया गया है, खारची महोत्सव उत्सव मनाया गया है। किस लिए? त्रिपुरा में पृथ्वी पूजा हेतु, याद रखना है। और त्रिपुरा सरकार निक्सी के साथ समझौता कर वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर बनाएगी, निक्सी के साथ, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अर्न विद लर्न योजना त्रिपुरा सरकार द्वारा शुरू किया गया। इसके अंतर्गत कोविड-19 के बाद स्कूल के बाहर हो चुके लोगों को वापस लाने के उद्देश्य हैं। इसका उद्देश्य है क्या? कि कोविड-19 के बाद स्कूल से बाहर हो चुके जो लोग हैं उनको वापस लाया जाए, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मेघालय के अंतर्गत ऑनलाइन गेम के लिए देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है, ठीक है, याद रखना है। मेघालय के अंतर्गत ऑनलाइन गेम के लिए देश का पहला सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खोला गया है। और मेघालय राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है। मेघालय राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। और मेघालय में फसल त्यौहार के रूप में 46वां वांगला उत्सव 100 ड्रम फेस्टिवल मनाया गया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेघालय में फसल त्यौहार के रूप में, देखिए फसल त्यौहार के रूप में 46वां वांगला उत्सव या 100 ड्रम फेस्टिवल मनाया गया है। और मेघालय में भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज वाई ब्रिज की स्थापना की गई है, याद रखना है। मेघालय में भारत का सबसे लंबा सड़क आर्च ब्रिज यानी वाई ब्रिज की स्थापना की गई है। और अंजीर के पेड़ों के रबर से लिविंग रूट ब्रिज बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अन्य मिसलेनियस टॉपिक के अंतर्गत हम बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों, देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की छत पर बने राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। और यह 95 kg वजनी है और 6.50 मीटर ऊंचा है। कांच से निर्मित इस स्तंभ को संसद की नई इमारत के सेंट्रल कक्ष के शीर्ष पर लगाया गया है, ये आपको याद रखना है। सेंट्रल विस्टा से प्रश्न ऑलरेडी पूछा जा चुका है आयोग के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न ये चर्चा में भी रहा था, तो आपसे ये प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मिड डे मील योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। मिड डे मील योजना का नाम प्रधानमंत्री योजना कर दिया गया है। और टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2022 में एक्सप्लोर करने के लिए 50 असाधारण स्थलों में भारत के केरल और अहमदाबाद को शामिल किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए मिसलेनियस टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि महिला विवाह की उम्र 18 साल से बढ़ाकर के 21 साल करने के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने भारत के अंतर्गत जो है राज्य आधारित करंट अफेयर्स को हमने कंप्लीट कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य दिए हुए हैं, जो आगामी 68वीं BPSC हो या फिर किसी प्रकार का आप आगामी एग्जाम में आप सम्मिलित होना चाह रहे हैं, शामिल होना एग्जाम देना चाह रहे हैं, वहाँ से आपके इस सेगमेंट से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।